शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछे, भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त हैं, निर्गुण किसे कहते हैं? जैसे कि बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगे। इसको निर्गुण बोलते हैं, यानी जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, जिसके मुंह नहीं, जिसके कान नहीं। और वेद कहता है न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्मेवच। न उनके कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, न देह है, न जन्म है। वो तो अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अवेद है, अरूप है, स्पर्श है, अवाच्य है, इंद्रियातीत है, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, निराकार हैं। तो जब वो निर्गुण निराकार हैं, जिसके हाथ पैर मुंह कान नहीं है, तो फिर सती से प्रेम कैसे किए? प्रश्न। जब वो निर्गुण है, जो जिसका शरीर ही नहीं है, जब वो निर्गुण निराकार हैं, तो सती से प्रेम कैसे किए? हमने तो सुना है कि सती के देह त्याग करने के बाद वो तांडव नृत्य भी किए हैं। तो तांडव नृत्य किए, जिसके बिनु पग चले, जिसके पैर ही नहीं है, तो फिर वो तांडव कैसे किए? शौनकादिक ऋषि का प्रश्न। और हमने ये सुना है कि माता पार्वती से भी उन्होंने ब्याह किया, तो जो हैं ही नहीं तो उन्होंने विवाह कैसे किया? हमने तो ये भी सुना है कि उनके पुत्र भी हुए थे, कार्तिकेय, गणेश, उनकी एक बेटी थी अशोक सुंदरी। ये क्या है? तो निर्गुण है या सगुण है? और आप अभी तक आप निर्गुण महादेव की ही कथा बता रहे हैं, तो हमारे वास्ते महादेव के सगुण लीला के वर्णन कीजिए कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप कैसे लिए, और वो सगुण साकार रूप लेके कौन कौन से लीला किए, सती के साथ उन्होंने कैसे प्रेम किया, सती के वियोग में कैसे व्याकुल हुए, पार्वती के साथ उन्होंने कैसे ब्याह किया, एक आदर्श गृहस्थ, एक आदर्श पति की भूमिकाओं को उन्होंने कैसे निभाया, कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ, मनसा देवी का जन्म कैसे हुआ। शिव जी के सगुण लीला को आप हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। ऐसे सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए। तब श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से किए थे। जब सूत जी इस बात को शौनकादिक ऋषियों को बताए, तो शौनकादिक ऋषि बोले, एक मिनट सूत जी, नारद जी प्रश्न किए थे ब्रह्मा जी से? बोले हाँ। शिव जी के बारे में प्रश्न किए थे? बोले हाँ। बोले ये कैसे हो गया? नारद जी तो नारायण जी के भक्त हैं। नारद जी आप लोग जब भी देखे होंगे नारायण जी को, कैसे देखे हैं? देखे हो नहीं नारद जी को? अरे ओरिजिनल में नहीं गा, टीवी में तो देखे हो। हाँ वही बोल रहा हूं, ओरिजिनल में तो महू नहीं देखे हूं जी। हाँ, तो नारद जी को जब भी देखे हो, कैसे देखे हो? नारायण 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 करते रहते हैं। ठीक है, नारद जी को कभी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते नहीं देखे हो। नारद जी कंठी धारण करते हैं तुलसी, क्योंकि वो नारायण जी के भक्त हैं। नारद जी ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, ये जो हमारे ललाट में है, नारद जी ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, गले में तुलसी, क्योंकि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, जो नारायण जी के भक्त होते हैं, कंठी धारण करते हैं, तुलसी धारण करते हैं, ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं। तुलसी उनके लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो नारद जी निरंतर नारायण नाम का जाप करते हैं, और नारायण नाम के समान कोई नाम भी नहीं है। श्रोता समाज, नारायणम परा वेदा, नारायणम परा गजा, नारायणम परा शास्त्रा, नारायणम परायणः। सायं ध्यानो दिवसकृतं पापनं नाशयते, प्रातः ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयते, मध्यमानो अधिमानो आपो भवति, तद पंच महापापो पपाप प्रपुच्यते, प्रसर्ववेद पारायण पुण्यं लभते, श्रवण नारायण सायुज्यमवाप्नोति यत् एवं वेदाः। वेद मंत्र कहता उस नाम की महिमा। तो नारद जी निरंतर नारायण नारायण करते रहते हैं। तो फिर नारद जी शिव जी के बारे में प्रश्न क्यों किए ब्रह्मा जी से? ऐसा क्या आ गया कि नारद जी को शिव जी के बारे में प्रश्न करना पड़ा? तब फिर सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी को तपस्या करने का मन किया। तो तपस्या करने के लिए नारद जी बन गए, और बन जा करके नारद जी बैठ करके सुंदर स्वच्छ स्थान में आसन लगा करके आसन जमा कर बैठे, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए। इंद्रिय कितने होते हैं? 11 इंद्रिय होते हैं हमारे शरीर में, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं।
अपान, उदान, व्यान, समान, प्राण, पंच प्राण 11 इंद्रिय। तो नारद जी अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करके इला पिंगला सुषुम्ना नाम के नाड़ी को जागृत किए और अपने मूलाधार चक्र जागृत करके धीरे धीरे नारद जी अपने सारे चक्रों को स्वादिष्ठान, अनाहत इत्यादि चक्र को जागृत करते हुए आज्ञा चक्र के साथ नारद जी पहुंचे सहस्त्रार्ध में। और नारद जी ब्रह्म में लीन होकर के ब्रह्मा जी के परम पिता परमेश्वर के नारायण जी के तपस्या करने लगे। अब तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र का दिमाग खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि कोई भी तपस्या करने बैठते हैं तो इंद्र को यही लगता है कहीं तपस्या में मेरे कुर्सी को तो नहीं मांग लेगा, ये तपस्या करके मेरे कुर्सी को तो नहीं मांग लेगा, और कहीं ये तपस्या में इसके प्रसन्न होकर भगवान वरदान मांगो बोलेंगे और कहीं ये वरदान में मांग दिया कि मैं इंद्र बन जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा फिर। बेचारा इंद्र का टेंशन भी सही है। अब जो कुर्सी में बैठा है वो अपने कुर्सी के रक्षा के बारे में तो सोचेगा। इंद्र का सोचना भी अपने जगह जायज है, क्योंकि ये कुर्सी का टेंशन बहुत बड़ा टेंशन होता है। एक बार बैठने के बाद छोड़ने का मन नहीं करता और कोई उसको छीन ना ले, ये भी टेंशन रहता है। लेकिन नेता लोगों के से एक नेता का या एक कुर्सी वाले का दूसरे कुर्सी वाले से टेंशन रहे समझ आता है। एक कुर्सी वाला एक महाराज से चिढ़ रहा है, मतलब तो एक घोर दुख का बात है। नारद जी बेचारा महाराज है, नारद जी थोड़ी कुर्सी में बैठेगा जी, वो बेचारा तो नारायण नारायण करेगा। हाँ, लेकिन उसको टेंशन है कहीं इसका पॉपुलैरिटी इसको कुर्सी में नहीं बिठा दे, ये भी एक दिक्कत है। ठीक है, तो नारद जी क्या किए, नारद जी कहीं तपस्या सिद्ध हो गया। बीच में हमारे साथ भी ऐसा कांड हो गया था बताऊंगा कभी फ्री होके। ठीक है, तो नारद जी विचार के देवराज इंद्र उसके तपस्या भंग करने के लिए क्या किए, तुलसीदास जी तो लिखते हैं सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले ही जन जानी जड़ा ते ही सुरपति ही न लाज। मानस का चौपाई है, ये दोहा है। इस दोहा का अर्थ क्या है, जैसे कुत्ता एक सूखा हड्डी को अपने मुंह में दबा के दौड़ते रहता है और सामने में शेर को देख के सोचता है कहीं ये शेर मेरे सूखा हड्डी को हपक तो नहीं लेगा, हैं? जबकि शेर सूखा हड्डी को क्यों हपकेगा? वो शेर है, वो तुरंत शिकार कर सकता है, उसके पास वो शौर्य है, उसके पास वो बल है, उसके पास वो पावर है, उसके पास वो रुतबा है, हैं? और इतना रुतबार दबदबा बना के छोड़े रहता है शेर। यदि शेर मर भी जा रहेगा तो कोई आदमी जाके उसको हाथ लगाने के लिए 4 बार सोचेगा, कहीं उड़ गया तो क्या होगा। वो दबदबा रहता है शेर का, तो उसको सूखा हड्डी लेने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन कुत्ता ऐसे सोचेगा ही कि कहीं वो शेर मेरे सूखा हड्डी को तो नहीं ले जाएगा। जब शेर नहीं ले सकता तो कुत्ता ऐसे क्यों सोच रहा है? वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो कुत्ता है, वो ऐसा सोच सकता है। ठीक है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं सूख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले ही जन जानी जड़ा ते ही सुरपति न लाज। ठीक उसी प्रकार कोई भी तपस्या करने बैठे तो इंद्र को यह लगता है कहीं मेरे कुर्सी को पाने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है, जबकि नारद जी के मन में कुर्सी का कोई भाव नहीं था। नारद जी तो भगवान के भक्ति में तपस्या कर रहे हैं, नारद जी भगवान की आराधना कर रहे हैं, नारद जी भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो इंद्र क्या किए, नारद जी के उस तपस्या को भंग करने के लिए उसको भेजे, क्या बोलते हैं, वरुण देव को बोले जा पानी गिरा। वरुण देव पानी गिराए, फिर भी नारद जी का तपस्या भंग नहीं हुआ। तो उसके बाद वायु देव को बोले हवा चलाओ, वायु देव तो हवा चलाए, फिर भी उसके तपस्या भंग नहीं हुआ। अग्निदेव को बोले आग बरसाओ, आग बरसाए, फिर भी तपस्या भंग नहीं हुआ। अप्सरा लोगों को भेजे, जाओ तुम लोग उसके तपस्या भंग करो। अब दिव्य अप्सरा यानी दिव्य सुंदरी, विकट वो सुंदरी लोगों को भेजे। अब वो दिव्य दिव्य सुंदरी लोग आए, नारद जी के चारों तरफ नाचने लगे। नादर धिन्ना ओदे नादर दर्दा दर्दा तानी धेम धेम ताना ना नादर दर्दा दर्दा तानी धेम ओदे ताना दर दर ताना दम दर 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 ओ दर कट कट ना दर कट कट दम दर कट कट ता दा दा नादर दर्दा दर्दा ओदे नादर दर्दा दर्दा ओदे नादर दर्दा दर्दा तानी धेम धेम ताना ना नादर दर्दा दर्दा तानी धेम। वो लोग नाचे, फिर भी नारद जी का तपस्या भंग नहीं हुआ। वो बैठे हैं तो बैठे हैं योगी के समान। वीर मानस्वे धीर तापस्वे बैठा विचल ध्यान लगाए। वीर मानस्वे धीर तापस्वे बैठा विचल ध्यान लगाए। वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए।
वृष्टे भेगाए न धूप सुखाए, वृष्टे भेगाए न धूप सुखाए, पावन से न डोले सबको हराए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। मानव है या पर्वत है ये, देखने वाला जान न पाए। अनेक प्रकार से उपाय किए, फिर भी नारद जी का तपस्या भंग नहीं हुआ। वो लीन थे भगवान में। उसके बाद फिर देवराज इंद्र क्या किए, कामदेव को भेजे। ये सबसे खतरनाक, ठीक, कामदेव को बोले जाओ कामदेव। अब कामदेव आया मतलब कोई भी आदमी का दिमाग घूम जाएगा, वो तो है ही कामदेव अपने पत्नी रति को साथ में लेकर के आए, ऋतुराज का आह्वान किए और विचित्र काम क्रीड़ा का संचार करने लगे। फिर भी नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कामदेव हार गए। नारद जी से कामदेव भी हार गए, कामदेव हार के लौट आए। अब नारद जी का तपस्या पूरा हुआ। तपस्या पूरा होने के बाद नारद जी मारे खुशी के सबसे पहले गए भगवान शंकर के पास। कहां गए? अब इस कथा को एकदम ध्यान से सुनना, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना इस कथा को। अब नारद जी कहां गए? सीधा भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर को जाकर के बोले, महादेव जानते हो मैं भी आप ही के समान काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। महादेव मुस्कुराए। महादेव के समान कोई दूसरा नहीं हो सकते श्रोता समान, महादेव के समान केवल महादेव ही हैं, ठीक है। लेकिन महादेव फिर भी सबका भला चाहते हैं। महादेव का एक स्वभाव है, वो सबका कल्याण सोचते हैं। महादेव के लिए ना तो देवताओं से कोई विशेष प्रेम है, ना तो असुरों से कोई शत्रुता है। महादेव के पास देवता लोग भी आते हैं वही प्रेम, असुर लोग आते हैं वही प्रेम, मनुष्य भी आए तो वही प्रेम, पशु पक्षी भी आए तो वही प्रेम, राक्षस लोग आए तो भी वही प्रेम। क्योंकि उनका सीधा सा सिद्धांत है, मैं तो वैरागी हूँ। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। हाँ, पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। यह सिद्धांत है भगवान सदाशिव का। तो भगवान महादेव सबका भला सोचते हैं। कलातीत कल्याण कल्पंतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, सबके कल्याण चाहने वाले। नारद जी का भी कल्याण चाहे। नारद जी को बोले, देखो नारद, मेरे को तो बताए इस बात को, लेकिन किसी और को मत बताना। नारद जी बोले क्यों? बोले ऐसे ही बेटा, अपने द्वारा किए गए सिद्धि, ध्यान दो एक एक शब्दों को, अपने द्वारा किए गए सिद्धि, अपने द्वारा किए गए साधना, अपने द्वारा साधना से मिला हुआ जो उपलब्धि है, कभी उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? बताने से हमारा वो सत्कर्म नष्ट हो जाता है। रामचरितमानस का एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को समझाता हूं, एकदम ध्यान से समझना। ययाति को जानते हो? महाराज ययाति खूब दान किया, खूब धर्म किया, खूब तीर्थाटन किए, कई कुंवारी बेटियों का शादी करवाए, कई मंदिर बनाए, कई कुआं बावड़ी तालाब बनवाए, कई विद्यालय बनवाए, कई स्कूल खुलवाए, कई अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए, कई वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाए, कई बड़ा बड़ा यज्ञ करवाए, कई दान धर्म किए, कई तीर्थ घूमे। इतना पुण्य किए, इतना पुण्य किए, इतना पुण्य किए कि वो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाकर के इंद्र बन गया। विवेक पढ़े हो कथा को? हाँ, स्वर्ग में जाकर के इंद्र बन गया। किस चीज का प्रभाव था? पुण्य का प्रभाव। इतना पुण्य किया कि उसको पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र बन गया। अब इंद्र बनने के बाद इंद्र के आसन में बैठ गया। अब वो जो स्वर्ग का इंद्र था वो महाराज ययाति का असिस्टेंट बन गया, क्योंकि उस इंद्र के पद में वही बैठ सकता है जो सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है, जो सबसे ज्यादा पुण्य किया है। अब वो इंद्र जो वो स्वर्ग में था, इंद्र के सभा का नाम है सुधर्मा सभा। इंद्र के लोक को बोलते हैं अमरावतीपुरी। तो वहां जो इंद्र था उससे ज्यादा पुण्य किसका हो गया था? महाराज ययाति का। तो ययाति को इंद्र के आसन में बिठाए, और वो जो इंद्र था वो ये इसके साइड में खड़े होकर पंखा डुलाता था। अब वो इंद्र को कैसा लगता रहा होगा बेचारा है? अब ययाति का कुछ कुछ स्वभाव इंद्राणी को अच्छा नहीं लगा, तो सब लोग गए गुरुजी के पास और जाकर के गुरुजी से कहे, गुरुजी आप कुछ उपाय बताओ जिससे ये आदमी स्वर्ग से चला जाए। देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बोले मैं तो इसको नहीं हटा सकता इंद्र के पद से। बोले क्यों नहीं हटा सकते? बोले आदमी मेहनत करके आया है यहाँ, इतना पुण्य क्या है, इतना दान धर्म क्या है, उसके फल से बैठा है।
तो इसको यहां से नहीं हटा जा सकता। तो आप तो गुरु हैं, आपके पास कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ उपाय तो है। बोले क्या उपाय है? बोले एक काम करो, इंद्र वरुण कुबेर अग्नि यम जम सबको बुलाए, चंद्र सूर्य आदि को। बोले जा करके ययाति से पूछो कि वो ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण वो स्वर्ग के सिंहासन में बैठा है। बोले ठीक। सब लोग गए ययाति के पास, जा करके ययाति से कहे, ये बहुत बड़े शिक्षाप्रद कथा है, ध्यान से सुनना। ययाति से कहे महाराज ययाति आप ऐसे क्या किए कि आपको स्वर्ग का सिंहासन मिल गया, आप इंद्र के पद में बैठ गए। जैसे पूछे अब ययाति के खुशी का क्या ठिकाना। अब ययाति सीना तनिया के बैठा, मूछा उछा लेट के हैं। ययाति बोलता है मैं हाँ बहुत से बेटियों का शादी करवाया, मैं बहुत से कुआं बनवाया, कई दान दिया हूं, कई धर्म किया हूं, कई प्रकार के मंदिर बनाया, कुआं बाड़ी बनवाया, विद्यालय बनवाया, अपने सारे पुण्य को अपने मुंह से बताने लगे। और हमारे वेद कहता है जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्म को अपने मुंह से बताता है, अपने पुण्य का बखान अपने मुंह से करता है, तो कितना बड़ा भी पुण्य किए रहे वो तुरंत उसका फल नष्ट हो जाता है। ध्यान देना, आप कोई भी पुण्य कार्य किए हो और उसको यदि आप अपने मुंह से बता दिए तो आपके मुंह से बोलने मात्र से वो पुण्य तुरंत क्षय हो जाता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म को दूसरे व्यक्ति बोलना चाहिए। जैसे ये शिव पुराण करवाए हैं, यदि ये कहीं अपने मुंह से बोल दिए कि मैंने शिव महापुराण करवाया, शिव महापुराण करवाने का फल तुरंत नष्ट। दूसरे लोग बोलना चाहिए कि वो शिव पुराण करवाया था। कोई भी हमारा जो सत्कर्म है, कोई भी हमारा पुण्य है, उसको कभी अपने मुंह से बखान नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से बखान और दान धर्म तो ऐसा होता है श्रोता समाज, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दान को सदैव गोपनीय माना जाता है, दान सदैव गुप्त होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, एक तो मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में इतना सारा नाम लिखा दे रहता है, फलाना राम की स्मृति में, ढेकाना राम की स्मृति में। वाह, 100 रुपए दान, 10 रुपए दान देते हैं और 10 बार माइक में अनाउंस करवाते हैं सकारू राम की तरफ से 10 रुपए बोलो, उसकी श्रद्धा भक्ति की जाए। ऐसा नहीं। खैर ये आपकी इच्छा है, आप लोग जैसे चाहो करो, मेरा काम है आपको सत्य को बताना, सत्य का अवगत करवाना। ये तो मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे, हमारा काम है, 2 दिन और बचा है, आप लोगों को सुनाएंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन मानना न मानना आपके ऊपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मानो, जो सदग्रंथ बताते हैं उसको बता रहा हूँ। तो ययाति अपने मुंह से सारे पुण्य को बताने लगा, जैसे जैसे बताने लगा सारा पुण्य कम होने लगा, कम होते 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 उसके सारा पुण्य खत्म हो गया। बताते बताते मारे लात और स्वर्ग से भगा, तेज हूं खसे हूं ययाति मानस, स्वर्ग से वो फिर से धरती लोक में आ गया। क्षण पुण्य मरते वसंते, यानी देखो वो उतना ऊपर प्रमोशन में चला गया था, अपने मुंह से बताने से स्वर्ग के सिंहासन से उसको नीचे उतार दिया गया। तो यहाँ पर भगवान शंकर भी नारद जी को समझाए, बोले देखो नारद, कभी भी अपने साधना को, भगवान शंकर कोई जलन में नहीं बोल रहे हैं, उसके उपदेश में बोल रहे हैं, उसके भला के लिए बोल रहे हैं, किसी को मत बताना। नारद जी मन ही मन सोचने लगा, अब कोई आदमी बाप जन्म इज्जत नहीं पा रहा था, इज्जत पा जाने से भी वो बौखला जाता है। ये भी एक तो तकलीफ है, पचा नहीं पाता वो। कोई व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं रहेगा, अचानक ज्ञान आएगा तो भी वो नहीं बचा पाता है, पागल हो जाता है। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, ज्ञानी बनना बहुत बड़ा बात नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद अभिमान न होना बहुत बड़ा बात है। ज्ञानी बनना बहुत बड़ा, 10-20 पुस्तक पढ़ लो, आप शास्त्र पढ़ लो, ज्ञानी बन जाओगे। ज्ञानी बनने के बाद अभिमानी ना होना, यह सबसे बड़ा बात है। और ज्ञान का परिचय नम्रता है। एक एक शब्दों को ध्यान दो, जो जितना ज्यादा ज्ञानी रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा। यदि आपके अंदर अकड़ है, यदि आपके अंदर अहंकार है, तो फिर आप ज्ञानी नहीं हो सकते। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे पाठ्य पुस्तक में 6वीं या 7वीं में एक श्लोक था, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है, सूखा वृक्ष कहां से झुकेगा। झुकना तो इंसान के शान होता है, अकड़ मुर्दे की पहचान होता है। जो जितना ज्ञानी रहेगा, जो जितना विद्वान रहेगा, वो उतना नम्रवान रहेगा, वो उतना सहज रहेगा, वो उतना सरल रहेगा। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत पाया है, वो उसके फिर घमंड को देखो, 2-4 श्लोक याद हो गया, 2-4 चौपाई याद हो गया, 2-4 कहानी याद हो गया, भारी बड़ा महाराज है फिर वो। ठीक है, कहीं भी बैठेगा तो भगवत चर्चा शुरू कर देगा, जबकि भगवत चर्चा कहीं पे भी नहीं किया जाता।
योग्य अधिकारी देख करके ही भगवत चर्चा करना चाहिए। गूढ़ तत्वन साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। योग्य व्यक्ति देखने के बाद ही गोपनीय रहस्यों को बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ गए शुरू हो गए। आप जहां सुना रहे हो आदमी को सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं, पहले उसको भी तो देखो। अब वो आदमी के पास उसका महत्व ही नहीं है और आप सुना रहे हो तो आप भगवत चर्चा का अपमान कर रहे हो। इसलिए स्थान का विशेष महत्व है। जहां पे सुना रहे हो वो स्थान कैसा है, वो स्थिति कैसा है, वो परिस्थिति कैसा है, इन सभी चीजों को ध्यान। और अदगर गगरी छलकत जाए भरे गगरिया चमकत जाए, आप लोग सुने होंगे कहावत, ठीक है। जो जितना छोटा नदी रहता है वो इतना स्पीड बहता है, सर 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 सर, और जो जितना बड़ा नदी रहता है वो उतना गहरा रहता है, उतना शांत बहता है। आप लोग खड़े होकर के बड़े नदी के सामने समझ नहीं आएगा कि नदी बह इधर रहा है कि इधर बह रहा है। जो जितना बड़ा रहता है वो उतना गहरा रहता है, वो उतना शांत रहता है, वो उतना गंभीर रहता है। ज्ञान का परिचय ही नम्रता है। जो जितना नम्रवान है वो उतना ज्ञानवान है, उसके पास उतना ज्ञान है। तो भगवान शंकर समझाए, बोले किसी को मत बताना। नारद जी मनी मन सोचते हैं क्यों नहीं बताऊंगा, भगवान शंकर मेरे से जलते हैं। नारद जी सोचता है भगवान शंकर मेरे से जलते हैं। भगवान शंकर को यह लग रहा है अभी तक दुनिया यही जानते हैं कि भगवान शंकर काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। सबसे पहले काम के ऊपर कौन विजय प्राप्त किए हैं? शंकर भगवान। अब दूसरा आदमी मैं हूं काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। तो संसार को यदि पता चलेगा कि नारद भी काम के ऊपर विजय प्राप्त किया तो क्या भगवान शंकर का रेपुटेशन थोड़ा कम हो जाएगा? मतलब कौन सा बड़ा भारी बात है, शंकर भगवान काम के ऊपर विजय प्राप्त किए तो नारद भी तो किया है, तो कहीं इनका वो थोड़ा वो दबदबा कम ना हो जाए, इसीलिए मेरे को मना कर रहे हैं। क्यों नहीं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अब नारद जी चले गए नारायण जी के पास। यही होता है, कहां पर चले गए? नारायण जी के पास। कई बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत जगह टकरा जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत जगह टकरा जाता। पहले शंकर भगवान तक गए थे तब तक ठीक था, अब नारायण जी के पास गए चले गए। वो तो खुद महाप्रपंची हैं, भगवान शंकर निष्प्रपंच हैं, इसलिए सही सही बोले। नारायण जी तो महान मायावी हैं, महान प्रपंचकारी हैं, महान, जिसके माया के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जो माया सब जगह न चावा, जो माया सब जगह न चावा, जो माया सब, जो माया सब जगह न चावा, जो माया सब जगह न चावा, जासु चरिता लखे काहू न पावा, जासु चरिता लखे काहू न पावा, जासु चरिता लखे काहू न पावा, जासु चरिता लखे काहू न पावा। गाइए हर हर महादेव। सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जिसके माया को आज तक इस संसार में कोई नहीं समझ पाए। वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या कांड में, जग पे खमा तुमा, जग पे खमा तुमा देखन हारे, जग पे खमा तुमा विधि हरि शंभो न चावन हारे, विधि हरि शंभो न चावन हारे, विधि हरि शंभो न चावन हारे, विधि हरि शंभो न चावन हारे।
हाँ आइए, क्या बता रहा था मैं? जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सारे संसार को अपने इशारे में नचाती है, वो परमात्मा की अति विचित्र रघुपति कर माया। अब वो नारायण जी के पास गए, नारायण जी को जा करके बोले, प्रभु मैं भी भगवान शंकर के ही भांति काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान नारायण जी मुस्कुराए, और नारायण जी के मुस्कुराना ही अदा है उनका। ठीक है, आप लोग जैसे रामचरितमानस पढ़े होंगे, भगवान जिसको भी देख के मुस्कुराए हैं रामचरितमानस के अंतर में, वो गया काम से। मंदोदरी रावण को समझाते हुए इस बात को बोली है लंका कांड में, क्या बोली है? कंत कृता कराहि विरोधा। मंदोदरी के शब्द हैं, रावण को समझाई है वो। कंत कृता कराहि विरोधा, कंत कृता कराहि विरोधा, राम विवश मन उपजन बोधा, राम विवश मन उपजन बोधा, माया हास बाहु देख पाला, माया हास बाहु देख पाला, अधर लोभ जिमि दर्शन कराला, अधर लोभ जिमि दर्शन कराला। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए हर भोले। माया हास बाहु दिख पाला, माया ही उस परमात्मा की हंसी है, समझाई थी मंदोदरी। तो यहाँ पर भगवान मुस्कुराए, अब मुस्कुरा के पहले तो भगवान बड़ाई किए। भगवान क्या बोले? वाह नारद, काम के ऊपर विजय प्राप्त करना तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा भारी बात था? तुम्हारे जैसे तपस्वी, और चढ़ा रहे हैं भगवान उसको, तुम्हारे जैसे तपस्वी, तुम्हारे जैसे योगी, तुम्हारे जैसे बैरागी। नारद जी बोले बस बस आपकी कृपा है प्रभु। बोले मेरे कृपा नहीं है नारद, तुम्हारा मेहनत है। बोले बस बस आपकी कृपा है। बोले अब नारद जी वहां से चले गए। नारायण जी विचार किए, पूरा अंग पूरे गर्व तनु भारी। भगवान विचार किए, नारद के अंदर घमंड आ गया, घमंड को तोड़ना जरूरी है। बोले तुरंत भगवान अपने माया का विस्तार किए। देखते देखते भगवान अपने माया से एक नगरी बसा दिए, और उस नगरी में एक राजा थे, जिस राजा का नाम था शीलनिधि राजा। और वो शीलनिधि राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। जथा नाम तथा गुण विश्व मोहिनी, जो उसको देखे मोहित हो जाए। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, विकट गौ विचित्र सौंदर्य उसका, कारी कटकारी वैसा, मृदुता भरी है वेश, अलौकिक छटा, दिव्य सौंदर्य। उसके नगर में बाग सरोवर फल उद्यान, हजार हजार दास दासी सेवक सब। कोई नगरी वगरी नहीं है, एक केवल एक माया है। भगवान बसा दी अपने माया से एक नगरी। अब नारद जी उधर घूमते हुए चले जा रहे हैं। जाते जाते अचानक नारद जी नगरी को देखे। नगरी को देखे तो नारद जी विचार किए, आज तक मैं इस नगरी में कैसे नहीं आया हूं? मैं तो इतना बार गुजरा है, कभी दिखा नहीं था। चलो जाता हूं, क्या है, कौन रहता है यहाँ। अंदर गए नारद जी उस नगर के। अंदर गए तो राजा को पता चला नारद जी यहाँ हैं। राजा उनका खूब स्वागत किए। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा। नारद जी के स्वागत किए, उनको लेकर के आए, उनको आसन में बिठाए, उनके पैर धोए, उनको सुंदर फलाहार दिए, जलपान करवाए।
पान बिड़ा आदि दिए। उसके बाद नारद जी से हाथ जोड़ के बोले, के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिराज, आज तो हमारा भाग्य जग गया जो आपका आगमन हमारे घर हुआ है। कैसे आना हुआ, आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि द्वार में संत का आना सौभाग्य की बात है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं बालकांड के चौपाई में, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, हाँ जो जग जंगम तीरथ राजो, संत उदय संतत हितकारी, संत उदय संतत हितकारी, विश्व सुखद जनाए तो तुम्हारे, विश्व सुखद जनाए तो तुम्हारे। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते बड़े भाव से। अभी भी मजा नहीं आया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की। तो नारद जी को पूछे कैसे आगमन हुआ। नारद जी बोले कोई उद्देश्य नहीं है, इधर से गुजर रहे थे हम, आज तक इस नगरी को देखे नहीं थे, आज देखे तो आ गए। बोले हाँ ठीक, अच्छे समय में आए हो। नारद जी बोले मेरी एक बेटी है। नारद जी बोले जी, उसका स्वयंवर रखने की इच्छा है मेरे बेटी के हाथ देखो और बताओ ना उसका भाग्य कैसा है, उसके पति कैसे होने वाले हैं, कैसे पति मिलने वाले हैं। बोले ठीक है, बुलाइए अपने बेटी को। बोले उसकी बेटी आई। जब आने लगी उनके पैरों के पायजेब की आवाज छनकने लगा, कंकण किंकुणिनो पुरधुनि सुनी। आई, आने के बाद नारद जी के सामने बैठी। नारद जी बोले हाथ दिखाओ। हाथ दिखाए, हाथ को देखे नारद जी, इतना सुंदर हाथ, इतना कोमल हाथ। हाथ को देख के नारद जी का दिमाग खराब हो गया। नारद जी मन ही मन सोचे इसका हाथ इतना सुंदर है, चेहरा कितना सुंदर होगा, एक नजर देख लेता हूं। बोले नारद जी उठाए, नजर देखे, किसी नजर को तेरा, ठीक है। नारद जी देखे और नारद जी देखने के बाद उसका सुंदरता को देखते ही रह गए नारद जी, बिना पलक झपके। उसके बाबा बैठा है बगल में, उसके पिताजी बोले मुनिराज हाथ देखो ना। बोले नारद जी को होश ही नहीं है, वो तो फिदा हो गए हैं नारद जी उसके ऊपर। मुनिराज हाथ देखो ना। बोले नारद जी बोले हम हाथ देखने वाले बाबा नहीं है, बोले हम चेहरा देख के बताते हैं। बोले उसके पिताजी बोले हाँ होगा भाई, अलग अलग प्रकार के बाबा होते हैं। बोले बताइए क्या है। बोले नारद जी पूरा अपने विचार किए, काश ये मेरे हो जाती। बोले ठीक है। नारद जी मनी मन सोचे आहा क्या सौंदर्य है। नारद जी बोलते हैं इनका जो पति होगा वो तूरा तमुरा पकड़ने वाला होगा, जटा वाला होगा, दिन भर नारायण नारायण करने वाला होगा, उसके हाथ में करताल रहेगा, वो घूमने वाला होगा, विष्णु जी का परम भक्त होगा। वो पूरा अपने बारे में बता दिए, यही इसका पति बनेगा। ऐसे बोले और नारद जी वहां से चले गए। और कहाँ गए? नारद जी दौड़ते दौड़ते सीधा पहुंचे भगवान विष्णु के पास और जा करके विष्णु जी के पैरों के नीचे गिर गए और भगवान विष्णु से कहे प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान विष्णु बोले क्या हुआ नारद? बोले एक दिन के लिए बस। बोले क्या? आप अपने चेहरा मेरे को दे दो। भगवान बोले क्या बात है जी? बोले इस संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है प्रभु,
संसार में नारायण जी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ऐसे हमारे सदग्रंथों में बताए जाते हैं। रक्तांभोर उदर भंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयम मुक्ताहार विलंब हेम मुकुटम रत्नोज्वलोत कुंडलम वर्षावेग समान नीलम उपसंदये वहारान्वितम पारसे चक्रधर प्रसन्न बलम भजे। संसार में पुरुषों में सबसे सुंदर नारायण जी को बताया गया है। तो नारद जी कहे प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो वो काम कीजिए, एक दिन के लिए अपना सुंदरता मेरे को दे दीजिए प्रभु। भगवान बोले ठीक है जाओ। तू हित का बात करता है नारद, जेहि विधि हो या परम हित, मैं तेरा परम हित करता हूं बोले। और भगवान क्या किए नारद जी को? बेंद्रा का मुंह दे दिए, बंदर मंकी। अब नारद जी को थोड़ी पता है उसका चेहरा बेंद्रा के जैसे है। नारद जी को तो यही लग रहा है मेरा चेहरा नारायण जी वाला है बोल के। अब वो बेंद्रा चेहरा लेकर के स्वयंवर में भाग लेने के लिए फुल कॉन्फिडेंस से चला गया। ठीक है, अब वो स्वयंवर में सुंदर सुंदर राजकुमार लोग बैठे हैं, राजा लोग बैठे हैं, उस बीच में नारद जी बेंद्रा पहुंच गए। नारद जी को ये लग रहा है यहाँ सबसे सुंदर मैं हूं, जबकि वो बंदर के रूप में आए हैं। इस कहानी का सार, 1 मिनट इस कथा को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, आप लोगों को इस कथा के सार समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं अपने कथाओं में, आप लोग YouTube के माध्यम से सुनते हैं, लगातार कथा चलते रहता है। मैं हमेशा अपने कथा में बोलता हूं कभी भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को केवल मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको देख रहे हैं और भगवान जानते हैं आपको कब क्या आवश्यकता है। आपको जन्म देने से पहले भगवान आपके लिए भोजन बना के तैयार रखे थे जी, समझ गए? आपके पैदा होने से पहले भगवान आपके पैदा होने की तैयारी 20 साल पहले से करके रखे रहते हैं। बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है, जन्म लेने से पहले भगवान उसके लिए मां के स्तन का निर्माण कर दिए रहते हैं। कितने उदार है वो परमात्मा। तो आपकी चिंता आपसे ज्यादा परमात्मा को है। आपके जन्म लेते ही मां के रत्नों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर निकालता है क्या दूध को? कोई वैज्ञानिक निकालता है क्या दूध को? ये परमात्मा की कृपा है। आप ही आप दूध के धार बहना शुरू हो जाता है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी, गाय में भी, बैल में भी, भैंस में भी, भैंसी में भी। इतने उदार है वो परमात्मा। तो भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं और आपके मांगने से आपको भगवान दे थोड़ी देंगे। कर्मण्यवार्धिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवती भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, एक लोटा जल चढ़ा करके आप लोग बोलोगे कि हे भगवान मेरे बेटा का नौकरी लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। उसके लिए आपके बेटा को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ठो नारियल, एक ठो कमल फूल, एक ठो तुलसी पत्ता चढ़ा करके आप बोलोगे कि हे प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाए, तो प्रमोशन नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, शिवलिंग में एक बेल पत्ता चढ़ा के मैं पास हो जाऊंगा बोलोगे तो पास नहीं होगे। उसके लिए आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। मैं अपने कथाओं में अंधविश्वास के प्रेरणा नहीं देता। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। अब रास्ते में कुआं है और कुआं में आप खड़े हो जाओगे और बोलोगे मैं तो कूद जाऊंगा, मेरे को भगवान बचा लेगा। भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, बचाने आएगा? क्यों बचाएगा भगवान? भगवान तुमको बुद्धि दिया है। क्यों बुद्धि दिया है? ये सोचने के लिए। नहीं बेटा नहीं कूदूंगा, मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा। भगवान बुद्धि दिया है। ठीक है, तो भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। आप परिश्रम करोगे। रामचरितमानस शिक्षा देता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। आप कोदो बोए हो खेती में और दुबराज काटूंगा बोलोगे तो कहां से दुबराज काटोगे जी? जो बोए हो वही काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये नारियल चढ़ा देने से, एक लोटा जल चढ़ा देने से, मदरस चढ़ा देने से, एक तो बेल पत्ता चढ़ा देने से आपके मनोकामना पूरा हो जाएगा? तो आपके मनोकामना पूरा नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आम के पेड़ के नीचे में बैठ के आ आम गिर आम, मेरे मुंह में गिर जा आम बोलने से वो आम आपके मुंह में नहीं गिर जाएगा। वो आम को खाने के लिए आपको सबसे पहले पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उस आम को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद उसको धोना पड़ेगा। धोने के बाद उसको हाथ से उठा करके मुंह तक ले जाना पड़ेगा। मुंह तक ले जाने के बाद उसको दांतों में चबाना पड़ेगा। चबाने के बाद जीभ से उसको अंदर गटकना पड़ेगा, तब वो आम आपके पेट में जाएगा। यानी उस आम को आपके पेट में ले जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है। तो आम के पेड़ के नीचे आ करके बैठे रहोगे तो आम चला जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर से कोई चिड़िया उड़ते रहेगा, कहीं चिच्ची कर दिया तो आपके मुंह में चला जाएगा। लेकिन ठीक है,
तो कर्म करो। मैं अपने कथाओं में कर्म की प्रेरणा देता हूं, कर्म योगी बनो। भगवान श्री कृष्ण प्रभु कर्म की प्रधानता दिए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। आप पेपर में बैठ के लिख दोगे गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है तो पास कर देगा क्या? वो भी लिख देगा बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। कर्म करो, आलसी मत बनो, कामचोर मत बनो। किसी भी चीज के लिए कर्म आवश्यक है। और आप भगवान को मांगोगे तो दे देंगे, जरूरी नहीं है। भगवान आपको वही देंगे जिसमें आपका हित हो। क्या हो? हित हो। देखो इस कथा से यही शिक्षा मिल रहा है। नारद जी भगवान को सुंदरता मांगे, भगवान नारद जी को सुंदरता दिए क्या? नहीं दिए। क्या किए? बेंद्रा बना दिए, क्योंकि बंदर बनने में नारद जी का हित है। नारद जी तो मंगे थे ना। अब जब नारद जी जैसे परम भक्त जो 24 घंटा नारायण 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 करता है, उसके मांगने से भगवान उसको नहीं दिए, तो तुम लोग 10 मिनट नारायण नारायण बोल के मांगूंगा बोलोगे तो देंगे आपको भगवान? सोचो जी, कॉमन सेंस का बात है, लगाओ दिमाग। 24 घंटा जो नारायण नारायण, जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक अवतार है नारद जी भगवान के, उसको नहीं दिए भगवान जो मंगा वो। भगवान क्या दिए? जो नारद जी के लिए अच्छा था वही दिए, जिसमें हमारा हित होता है। आप भगवान से कहो कि प्रभु हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, प्रभु आप वही करना जिसमें हमारा हित हो, आप वही करना जिसमें हमारा भला हो। ये बोला करो भगवान को। भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। अब आगे आपकी इच्छा है जी, मानना ना मानना, मांगना ना मांगना। अस्तु। विज्ञ स्नेही स्वजन, तो नारद जी को बंदर का मुंह दिए। नारद जी वहां स्वयंवर में बैठे। स्वयंवर में बैठने का वहां सब राजा महाराजा लोग, अब वो विश्व मोहिनी सुंदर माला लेकर के चली बेटा पहनाने के लिए अपने पसंदीदा। नारद जी को फुल कॉन्फिडेंस, ये तो मोलाच पहना ही बोलते, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि नारद जी को तो यही लग रहा है सबसे सुंदर मैं हूं। अब वह नारद जी को छोड़ करके आगे निकल गई। नारद जी सोचते हैं सबसे सुंदर तो मैं हूं, लेकिन मेरे को छोड़ करके दूसरे के पास क्यों जा रही है? शायद मैं कोंटा में बैठा होऊंगा बोले, तो इसका नजर नहीं पड़ा होगा मेरे ऊपर। तो नारद जी इशारा किए ताकि उसका नजर मेरे तरफ पड़े और मेरे को पहनाए। फिर भी नहीं देखे। अब नारद जी इतना जोशिया गए, खड़े हो गए, ले आप तो देखी, बोला क्या? हाँ। फिर भी नहीं देखे विश्व मोहिनी उसको। उसी समय नारायण जी वहां पे आ गए। जैसे नारायण जी आए, विश्व मोहिनी नारायण जी के गले में माला डाली, नारायण जी विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से गए। अब नारद जी का दिमाग खराब, अब नारद जी कलबला गए। क्यों कलबला गए? पहली एक तो नारद जी बाल ब्रह्मचारी आदमी, पहली बार नारद जी को किसी से प्यार हुआ था, पहला प्यार है, और उसके आंख के सामने में वो प्यार को कोई और लेके चला गया। नारद जी को कैसा लगा होगा? ते चिड़ैया कसुड़ गे मैं देखत रही गयो, खड़े खड़े दोनों हाथ लारम जत रही गयो। ठीक है, तोरे कुरतुर बोली लाश मिरत रही गयो। और क्या है? बजाओ। प्रसंग में नारद जी की आंख के सामने से चला गया। अब नारद जी को कैसे लग रहा होगा? है उसके प्यार है, भारी कर लेगा। अब नारद जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आने का, नारद जी के क्रोध का कारण ये था, नारद जी कहने लगे जीवन भर में उसका पूजा किया, नारायण जी का जीवन भर में उसका आराधना किया, 24 घंटा उसका नाम लेता हूं,
और उसको धोखा देने के लिए कोई नहीं मिला। मेरे ही को धोखा दे दिए, जिससे मैं, उसके पास तो ऑलरेडी महालक्ष्मी है जी, मेरे वाली को भी ले गए। नारद जी बड़े करली हो गए, बेचारा व्याकुल थे। अब वहां पे 2 जने शिवगण खड़े थे। शिवगण ऐसे बदमाश लोग तो उद्दंड रहते ही हैं। नारद जी को देख देख के हंसने लगे वो लोग। अब जब हंसने लगे तो नारद जी गुस्से में थे, बोले क्यों हंसते हो तुम लोग? बोले एक बार अपने शकल तो देखो नारद जी। नारद जी आए, जल में अपने शकल देखे। गोस्वामी जी लिखते हैं, मारा काटा बादाना भयंकर, बंदर का शकल देखे, मारे क्रोध के कांप गए। नारद जी बोले इतना बड़ा धोखा जीवन में क्या, अब उनके लिए 24 घंटा उनका नाम लेता रहा, मैं अपने उनको आराध्य मानता रहा, आदर्श मानता रहा, और मेरे साथ इतना बड़ा छल, हे राम 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 राम, मेरे साथ इतना बड़ा छल। परम स्वतंत्र न सिर पर को, स्वतंत्र हो गए हैं, उसके सिर के ऊपर कोई शासन करने वाले नहीं है, इसलिए जो चाहे वो करते हैं, किसी का भी बिगाड़ कर देते हैं। आज लेकिन मैं उसे उचित दंड दूंगा। खैर उसको जब दूंगा तब दूंगा, पहले तो मेरे हंसी उड़ाने वाले को देता हूं। बोले, और दोनों शिवगण को श्राप दिए नारद जी। क्या श्राप दिए? तुम दोनों का स्वभाव असुर के समान है, जाओ तुम लोग असुर हो जाओ। तो नारद जी के श्राप के कारण वही दोनों शिवगण रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म लिए। राम जी के जन्म लेने का एक कारण ये भी है। अब नारद जी मारे क्रोध के पैर पटकते पटकते चले जा रहे हैं, कहा? नारायण जी के पास श्राप देने के लिए। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। जाके श्राप दे दूं या आत्महत्या करके मर जाऊं, संसार में मेरे हंसी करवा दिए, थू थू करवा दिए। अब नारद जी वहां पहुंचे, जा करके देखे जैसे सामने नारायण जी को। गोस्वामी जी लिखते हैं, बीच ही पंथ मिले धनुजारे, संगरमा सोई राजकुमारी। जा रहे थे, अचानक बीच में नारायण जी दिख गए। नारायण जी दिख गए तो नारायण जी के एक तरफ महालक्ष्मी, एक तरफ वो विश्व मोहिनी। महालक्ष्मी के एक हाथ में कन्या को पकड़े हैं, एक हाथ में वो विश्व मोहिनी के कन्या को पकड़े हैं। अब नारद जी देखा होगा, कैसे लगा होगा बेचारा को, जिससे वो प्यार किया है उसके कन्या को कोई और धरा है, वो जाने के उसके। और जैसे नारद जी को अपने सामने आते देखे, नारद जी विश्व मोहिनी को अपने तरफ और खींच लिए। नारद जी का कलेजा जल गया। अब नारद जी बोले, क्रोध में आकर के नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। आज जैसे नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए तुम तड़पोगे। आज जो बंदर के शकल आप मेरे देख के संसार में हंसी करवाए हो, मेरे को देख के, एक दिन यही बंदर लोग आपके काम आएंगे। नारद जी श्राप दिए। अब श्राप देने के बाद नारायण जी मुस्कुराए, अपने माया जो विस्तार किए थे सारे माया को समेट लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब हरि माया दूर निकारी, नातः रमान राजकुमारी। जैसे भगवान अपने माया को समेटे, ना तो वहां कोई विश्व मोहिनी है, ना कोई सील निधि राजा है, ना कोई नगर है, ये सब तो केवल एक माया था। नारद जी देखे, बोले हाँ प्रभु ये क्या है? बोले माया है। बोले तुमको अहंकार हो गया था नारद कि तुम काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हो। महादेव के समान कोई दूसरा नहीं हो सकते नारद, महादेव के समान केवल महादेव ही हैं। हे नारद, तुम्हारे भीतर के अहंकार को नष्ट करने के लिए, तुम तो बोले थे ना काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हो, तो तुम्हारे अंदर काम कैसे उत्पन्न हो गया नारद? किसी कन्या के प्रति आकर्षण कैसे हो गया? तुम तो काम जई थे ना। जप तप भजन न होयते ही काला, किही विधि मिले कवन विधि बाला। तुम्हारे अंदर में नारी के लिए आकर्षण कैसे हुआ नारद? तुम तो काम के ऊपर विजय प्राप्ति किए थे। नारद जी बोले, प्रभु मैं समझ नहीं पाया आपके माया को प्रभु। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह देन दयाला। मेरा श्राप झूठा हो जाए प्रभु। भगवान बोले, श्राप कैसा झूठा होगा नारद? ब्राह्मण का श्राप है, मृषान होय देवी ऋषिवाणी, तुम्हारा श्राप कैसे झूठा होगा? हाँ तुम जो श्राप दियो मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु आपकी इच्छा से हुआ है, लेकिन मेरा तो आत्मा जल रहा है, मेरा तो अंतरात्मा जल रहा है। मैं ऐसे क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले? नारायण जी बोले, तुम द्रोह शिव से किए हो नारद। एक काम करो, जपहु जाय शंकर सतनामा, विभिन्न शिव तीर्थों का दर्शन करो, शिव जी के पावन नामों का जाप करो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगा। तब फिर नारद जी सारे शिवालयों के दर्शन करने के लिए निकले। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकार्याममलेश्वरम्,
पारल्यं दद्यनाथं चडाकन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुणकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयं तु केदारं भीष्मेशं च शिवालये एतानि द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और भी जो अन्य शिवालय हैं सारे शिव तीर्थों के भ्रमण किए। शिवलिंग था विधिवत करी पूजा, शिवलिंग बना करके सुंदर पार्थिव लिंग के करने लगे, पंचाक्षर मंत्र के जाप करने लगे, नमः शिवाय मंत्र के जाप करने लगे और नारद जी के मन को फिर वही शिव मंत्र के द्वारा मन को शांति मिला। नारद जी कीर्तन करने लगे फिर शिव मंत्र का। शौनक आदि के ऋषियों का यही प्रश्न था कि दिन भर नारायण नारायण करने वाला शिव नाम क्यों जाप कर रहा था, इसीलिए जाप कर रहा था। और क्या जाप कर रहा था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,